Hello students, I am Alka Verma, Assistant Professor भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, और हम अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन्स। ठीक है, बेंजीन्स क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो अगर हम बेंजीन में ये प्रेजेंट जो 6 हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन है, इसमें से किसी एक हाइड्रोजन का मैं रिप्लेसमेंट कर दूं और कोई अलग कंपाउंड ऐड कर दूं तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, बेंजीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का बेंजीन की रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। अगर मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया और उस बेंजीन को किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, उस डेरिवेटिव्स को किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराया, तो उसका क्या इफेक्ट उस पर पड़ा। ठीक है, तो ये बेसिक आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, डीलोकलाइजेशन होता है, ये हमारा बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये सारा जो दिख रहा है हमको बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में मैंने डिफरेंस बताया है कि बेंजीन जितना ज़्यादा रिएक्टिव है किसी भी कंपाउंड के साथ, साइक्लोहेक्सेन हमारा उतना ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है, नो रिएक्शन होता है इसमें, किसी के साथ वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक चीज़ और मैं बता दूँ। ठीक है, किसी भी बेंजीन में 2 टाइप्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप मतलब एक होता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग एक्टिवेटिंग का मतलब हमको क्या समझ आ रहा है, ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन के साथ जुड़े तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे, वो हमारा होगा रिंग एक्टिवेटिंग, और जो बेंजीन के साथ जुड़ जाए और उसकी एक्टिविटी को घटा दें वो क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेटिंग। नाम से ही समझ आ रहा है हमको। तो इसी तरीके से हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले आप लोग देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का नाम बेसिक मतलब हम हिंदी में देखें तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, या कॉमन टर्म्स में बोले तो रिप्लेसमेंट। इसका रिप्लेसमेंट किसी दूसरे चीज़ से कर दो। ठीक है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइटम टेकिंग प्लेस द अनदर आइटम और ग्रुप ऑक्यूपाइंग अ स्पेसिफिक पोजीशंस ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेंजीन में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन आइटम है अगर वो प्रतिस्थापित हो जाए, रिप्लेस हो जाए और उसका प्लेस कोई और ले ले तो हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड सेकेंड वन इज मैं आपको दिखाऊंगी डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड। इतने टाइप के ये होते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाम से ही समझ आ रहा है, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो गया, तो हम इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन। ठीक है, अब एक चीज़ और, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में हम इसकी पोजीशंस डिसाइड करते हैं कि ये तो एक मोनो सब्स्टिट्यूशन बन गया, अगर मैं इसमें इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को किसी और कंपाउंड से रिएक्ट कराऊंगी तो मैं क्या नाम दूंगी, किस तरीके से नेमिंग करते हैं, तो उसका हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 5 पोजीशंस होती है इसके, ये देखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, द पोजीशन 2 and 6 आर equivalent and could gives ortho product. ठीक है, 3 to 5 equivalent to give meta product and 4 is give to be para product. ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। बेंजीन रिंग में 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा होता है। तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग करेंगे और कंपाउंड का नाम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स बताया यहाँ कि ये सब्स्टिट्यूएंट और जुड़ने वाला कंपाउंड, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे कि वो ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, मेटा पे जुड़ा है या फिर पैरा पोजिशंस पे जुड़ा है। ठीक है, और एक चीज़ और, कभी भी 2 पोजीशंस जो होते हैं ऑर्थो, ठीक है, ये दोनों इसकी वैल्यू सेम है। जुड़ने वाला कंपाउंड जो कंपाउंड यहाँ जुड़ेगा, जितना रिएक्टिव होगा उतना ही वो यहाँ भी जुड़ के रिएक्टिव होगा। ये दोनों की वैल्यू सेम है। मेटा मतलब 3 और 5 पोजीशंस की वैल्यू सेम है यहाँ जैसा बता रहा है, और उसके बाद पैरा जो है एक रहता है, तो इसकी वैल्यू अपनी अलग एक सेम है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। फर्स्ट मैंने बताया एक होता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक हो जाता है रिंग डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द बेंजीन रिंग इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ रिंग on the basis of effect of reactivity of the benzene substituent are classified 2 types. First one activating group and second one is deactivating group. एक्टिवेटिंग मतलब जो बेंजीन के साथ जुड़ के उसका भला कर दे, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे,
और डीएक्टिवेटिंग मतलब जो बेंजीन के साथ जुड़ के जैसी एक्टिविटी बेंजीन की थी उससे भी उसकी एक्टिविटी को ख़राब कर दे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे बेंजीन पे। क्या बोल रहा है, द सब्सटीट्यूएंट विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ रिंग कंपेयर टू द बेंजीन आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये पोजीशंस होते हैं ऑर्थो और पैरा। इसका रीजन क्या है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन टू द रिंग बाय रेजोनेंस एंड मेकिंग इट इलेक्ट्रॉन रिच। क्या करता है ये, इसका रीज़न ये है कि हम किसी कंपाउंड को जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे उसको हम क्यों बोलते हैं कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, किसी भी बेंजीन पे, अगर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो ये क्या करता है, बेंजीन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। मतलब बेंजीन को अपने भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलेगा मेरा भी रख ले। तो अगर किसी भी कंपाउंड में बेंजीन अगर एक कंपाउंड है, उसके साथ जुड़ने वाला कंपाउंड उसके साथ कॉर्पोरेट कर रहा है और कह रहा है तू मेरा भी इलेक्ट्रॉन रख ले, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, जिसके कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। अगर किसी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम उस पर क्या चार्ज लगाते हैं, नेगेटिव। और अगर उसके किसी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वहाँ कौन सा चार्ज लगता है, पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव चार्ज अगर लग गया है तो इसका मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करना चाहेगा तो अट्रैक्शन जल्दी होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, रिच है ये, तो ये क्या चाहेगा, मैं दूसरे किसी कंपाउंड के साथ जुड़ के उसको शेयर करूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग एजेंट्स। ठीक है, जो रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। रिंग की एक्टिविटी को क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि वो रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। क्या बोल रहा है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल अकर इज 10 की पावर 3 टाइम फास्टर देन बेंजीन बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो बेंजीन और फिनॉल में, तो नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन एज कंपेयर टू बेंजीन, फिनॉल का 10 की पावर 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कैसे, क्यों होता है ये, क्योंकि बेंजीन तो एक सिंपल बेंजीन है, अगर इसके साथ फिनॉल जुड़ जाता है तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। जैसे यहाँ देखा आपने, इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देके इसको क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गया तो क्या होगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ये फास्ट रिएक्टिव है, इसीलिए ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सेकेंड वन इज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, क्या बोल रहा है, द सब्सटीट्यूएंट विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन की एक्टिविटी को क्या करे और घटा दे, मतलब जो उसकी एक्टिविटी थी उससे भी उसकी एक्टिविटी को कम कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, या हम और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये क्या करेगा, इसको देगा नहीं, इससे और ले लेगा। इस बेंजीन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ये और इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन पुअर, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। हमारे बेंजीन के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से अगर ये ले लेगा तो बेंजीन के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसी कमी के कारण क्या करता है, वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इसका रीज़न देख लीजिए आप लोग कि अगर कोई नाइट्रोबेंजीन हम लेते हैं तो ये क्या करता है, इसे ले लिया, इससे और अगर ये ले लेगा तो उस टाइम पे रिंग पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया है तो जल्दी किसी इलेक्ट्रोफिल के साथ ये अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देख लो। क्या बोल रहा है, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 10 टू द पावर 4 टाइम्स स्लोअर देन बेंजीन। मतलब अगर हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो एज कंपेयर टू बेंजीन वो स्लो होता है। इसका मतलब सबसे अच्छा नाइट्रेशन किसका होगा, और सबसे फास्ट फिनॉल का, सेकेंड हमारा बेंजीन का, और थर्ड हमारा जो नाइट्रेशन अच्छा होगा वो होगा नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है, सबसे स्लो रेट ऑफ नाइट्रेशन है नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक्स हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन से एक्टिवेटिंग है, कौन से डीएक्टिवेटिंग है, आप लोग देख लीजिए। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, वो क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। एल्कोक्सी ग्रुप OR
हाई स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, अमाइनो एल्किल ग्रुप वीकली एक्टिवेटिंग है, एंड हेलोजेंस जो है वो तो डायरेक्टली डीएक्टिवेटिंग है, मतलब वो डीएक्टिवेट करते हैं डायरेक्ट बेंजीन को। वो किसी के साथ भी मतलब ये डीएक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुअर बना रहे हैं, उससे और विदड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये डिसाइडेड है कि इतने सारे कंपाउंड जो हैं वो कुछ एक्टिवेटिंग है और कुछ कंपाउंड जो है वो है डीएक्टिवेटिंग है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, मतलब ये डीएक्टिवेटिंग है डायरेक्टली। तो नाइट्रो CHO, एल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं COR, ठीक है, कीटोन्स SO3H सल्फोनिक कंपाउंड, CN साइनाइड एंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे कंपाउंड क्या हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो रिंग की एक्टिविटी को घटा देंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स मतलब ऑर्थो ये, मेरा पैरा ये, ठीक है। और जितने भी डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड होते हैं जो रिंग की एक्टिविटी को घटा देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। मतलब वो मेटा पोजीशंस पे ही जुड़ेंगे और रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे, जिसके कारण जो हमारा बेंजीन रिंग है उसकी एक्टिविटी जो है वो घट जाती है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट में अगर कोई कंपाउंड जुड़ रहा है तो वो उसके लिए अच्छा है या बुरा है। तो बेसिक हमने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो बेंजीन के साथ जुड़ के उसकी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ कंपाउंड है, सम कंपाउंड्स लाइक DDT, BHC एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके देन, थैंक यू।